सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग कब होगी। तो अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग अगले माह जुलाई में होगी। यह वह कारण है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग जुलाई माह में होगी। तो देखते हैं। सबसे पहले शैक्षणिक सत्र प्रारंभ। शिक्षकों की कमी से छात्र हो रहे परेशान। अल्प वेतन में अतिथि शिक्षक शासन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जो अतिथि शिक्षकों के लिए वेतन दी जाती है वह बहुत कम दी जाती है और इसके आधार पर ही वह अपना काम करते हैं और उनकी जो मेहनत है उसके आधार पे स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा जाता है, लेकिन पैसे कम मिलते हैं। फिर भी आज दिनांक तक अतिथि शिक्षक अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। स्कूली शिक्षा विभाग का शैक्षणिक सत्र 2025-26 दिनांक 16 जून से प्रारंभ हो चुका है। विद्यालय खुल गए हैं। विद्यालयों का स्कूल में जो विद्यार्थी हैं विद्यार्थियों का आना शुरू हो गया है, परंतु शिक्षकों के अभाव में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय खुल गए, विद्यार्थी भी आने लगे, लेकिन अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं की है। प्रति वर्ष के अनुसार जून माह में या फिर जुलाई माह के सप्ताह में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रति वर्ष अतिथि शिक्षकों की भर्ती करती है, लेकिन अभी तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती के आदेश भोपाल से नहीं आए हैं। अतिथि शिक्षक जो विगत 16-18 वर्षों से 16 से लेकर 18 वर्ष हो गए हैं सरकारी स्कूलों में अल्प वेतन में अपनी सेवाएं देते हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए जो वेतन मिलती है परमानेंट टीचर से बहुत कम मिलती है, फिर भी यह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक इनकी ज्वाइनिंग के बारे में ऑफिशियल किसी भी प्रकार का अपडेट जारी नहीं किया गया है और 100% परीक्षा परिणाम भी देते रहे हैं। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसके लिए उन्हें प्रति वर्ष जून माह से अप्रैल माह के लिए ज्वाइनिंग दी जाती है। कब से? जून माह से अप्रैल माह। जो उनका डाटा है, जो उनकी जानकारी है या जिसके आधार पर वह ज्वाइनिंग करते हैं उसमें क्या लिखा है कि जून माह से अप्रैल माह में अतिथियों की ज्वाइनिंग होगी। मतलब आपकी 10 महीने अतिथियों की ज्वाइनिंग होगी, लेकिन 10 की जगह वह 9 महीने ही ज्वाइनिंग करते हैं। जुलाई में ज्वाइनिंग देते हैं और आपकी 9 महीने होती है ज्वाइनिंग। 3 महीने अतिथि शिक्षक बेरोजगार रहते हैं, लेकिन फिर भी अतिथि शिक्षकों के साथ ऐसा किया जाता है कि उनकी ज्वाइनिंग लेट कर दी जाती है। आगे देखते हैं। जून माह से अप्रैल माह के लिए ज्वाइनिंग देते हैं, परंतु आज दिनांक तक इनके आदेश नहीं आए हैं, जिससे उन्हें भविष्य में संकट उत्पन्न हो रहा है। वहीं छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सितंबर 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री अतिथि शिक्षकों के लिए सितंबर 2023 में जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अतिथि शिक्षकों की महापंचायत की घोषणा की थी। अतिथि शिक्षकों का अनुबंध 12 माह का रहेगा। जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने महासभा बुलाई थी भोपाल में। वहां क्या कहा था कि अतिथि शिक्षक 12 माह का वेतन मिलेगा इनके लिए, लेकिन 12 तो ठीक है, 10 और अब तो 9 माह के लिए ही लगा रहे हैं। परंतु 3 साल बाद भी अतिथि शिक्षकों के भविष्य के लिए कोई भी योजना अभी तक नहीं बनाई गई है। इसी में एक बात और कही थी कि अतिथि शिक्षकों का पेपर लिया जाएगा, सिर्फ अतिथि शिक्षकों का, और इसके आधार पर इनकी ज्वाइनिंग की जाएगी। सिर्फ अतिथि शिक्षकों का पेपर होगा और उसमें जो पास हो जाएंगे उनकी ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की योजना नहीं बनाई गई है। आगे देखते हैं कि जुलाई में ही ज्वाइनिंग क्यों होगी, क्योंकि इनकी हर बार की ज्वाइनिंग भी ऐसे ही लेट कर देते हैं। जून माह का नियम है, लेकिन ज्वाइनिंग कब देते हैं? जुलाई माह में देते हैं। देखते हैं। सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों के लिए अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण। सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 12 जुलाई से शुरू की जा रही है। जो आपका पुराना सत्र था 2023-24, उस समय भी 12 जुलाई से प्रक्रिया शुरू की थी। तो इस वर्ष भी जो यह सत्र है उसमें भी यह माना जा रहा है
की जो ज्वाइनिंग है वह जुलाई में होगी, 12 जुलाई के लगभग होगी। क्योंकि जून माह के पैसे क्यों देगी सरकार? सरकार सोचती है कि जून माह के पैसे बच जाएं, इसमें ही जितने रुपए बच जाते हैं उतना ही बेनिफिट होता है। जो नियम है वह जून माह से है, लेकिन ज्वाइनिंग जुलाई माह से दी जाती है। यह हमने बताया। आगे देखते हैं। प्रक्रिया आपकी जल्द ही होगी। अतिथि विद्वान रिक्त पदों के लिए चुन सकेंगे विकल्प। अतिथि विद्वान जो है रिक्त पदों के लिए अपना विकल्प चुन सकते हैं। यह कौन से अतिथियों के बारे में जानकारी है? जो महाविद्यालय में पढ़ाते हैं। जो महाविद्यालय शासकीय महाविद्यालय में जो पढ़ाते हैं उनकी अभी ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। अतिथि विद्वान रिक्त पदों के लिए विकल्प चुन सकते हैं, उनकी हो गई है। तो यह जो अतिथि हैं इनकी भी जल्द ही होने वाली है। लेकिन बस यही रहेगा कि जुलाई माह में वह ज्वाइनिंग कराएंगे। आगे देखते हैं। अतिथि शिक्षकों ने इसके लिए ज्ञापन भी दिया है, क्योंकि 16 साल अतिथि शिक्षक सेवा देने के बाद भी अभी कोई नीति नहीं बनाई गई है। अतिथि शिक्षकों ने दो बातों पर मांग रखी है अपनी। पहली पहली है कि शिक्षकों को 12 माह सेवा काल होना चाहिए। जो अतिथि शिक्षक हैं उनका सेवा काल कितना होना चाहिए? 12 माह होना चाहिए। साथ ही साथ नियमितीकरण की भी मांग रखी है। इसके साथ ही इन्हें नियमित किया जाना चाहिए। अतिथि शिक्षकों के संगठन हैं, उन्होंने यह ज्ञापन सरकार को दिया है। आगे देखते हैं। तो अतिथि शिक्षकों के लिए क्या क्या होना चाहिए, यह बड़ी जानकारी है, लेकिन हमें जो काम की है वही हम देखते हैं। इससे संबंधित वीडियो लंबी हो जाएगी, पूरी जानकारी देखेंगे। जो काम की है वह देखते हैं। तो ज्ञापन में उन्होंने क्या कहा है कि सबसे पहले तो 12 महीना सेवा काल होना चाहिए, 12 माह का। और दूसरा, अतिथियों को नियमित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अन्य सुविधाओं की मांग की है, जैसे अतिथियों के स्थानांतरण होना चाहिए, अतिथियों के तबादले भी होना चाहिए, इसी के साथ अतिथियों का प्रमोशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वर्ग 3 में है अतिथि वह वर्ग 3 में ही रहेंगे। वर्ग 3 में है, उनकी योग्यता 2 की है यदि, तो 2 में भी उनके प्रमोशन होना चाहिए, ऐसे ही 1 में भी होना चाहिए। तो 12 माह सेवा काल, नियमितीकरण, इसी के साथ स्थानांतरण भी होना चाहिए और इनके प्रमोशन भी होना चाहिए। तो यह रही जानकारी। जो अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग है वह आपकी जुलाई माह में होगी। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक अपडेट पहुंच सके। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। स्कूली शिक्षा विभाग का शैक्षणिक सत्र 2025-26 दिनांक 16 जून से प्रारंभ हो चुका है। विद्यालय खुल गए हैं। विद्यालयों का स्कूल में जो विद्यार्थी हैं विद्यार्थियों का आना शुरू हो गया है, परंतु शिक्षकों के अभाव में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय खुल गए, विद्यार्थी भी आने लगे, लेकिन अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं की है।